ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि की। विषय वो जो बहुप्रतीक्षित था आप सभी के लिए। राहु और केतु परिवर्तित हो चुके हैं। राहु केतु परिवर्तन होने के बाद आप ही में से बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जो मुझसे मेरे वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करते हैं आप कंसल्टेंसी लेने के लिए। और आप लोगों में से बहुतों ने पूछा है मुझसे कि आचार्य जी, 30 अक्टूबर को राहु और केतु परिवर्तित हो चुके हैं, 10 नवंबर हो गया, 20 नवंबर हो गया, 25 नवंबर हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक नदारद है। यानी कि रिजल्ट नहीं आया, जिसका हम बहुत दिनों से, बहुत कई महीनों से, कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि बस ये राहु केतु बदल जाए, गुरु चांडाल योग खत्म हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। और होना है ही आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि के हिसाब से राहु का जो प्लेसमेंट है वो अष्टमस्थ होगा, तो आपके लिए शुभ तो होगा ही। क्योंकि इससे पहले फाइनेंशियली समस्याएं रही हैं आपके साथ में। राहु का खासकर यहाँ पर गुरु के साथ में जब राहु था मेष राशि में, तो फाइनेंशियली बिजनेस को लेकर के बड़ी समस्याएं रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के समस्याएं रही हैं, प्रमोशन को लेकर के समस्याएं रही हैं। तो यहाँ है तो दाम्पत्य जीवन में भी, कोर्ट कचहरी के मामले में भी तो ये समस्याएं रही हैं, बहुत कटुता आई है। और खासकर मैं बोलूँगा कि बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लिए खासकर परेशानी रही है। और जिनका दाम्पत्य जीवन ठीक ढंग से नहीं चल रहा हो उनके लिए भी समस्याएं रही हैं, बहुत ज़्यादा रही हैं। लेकिन अब आप ही लोगों में से सवाल होता है कि ये ठीक कब होगा? बड़ी इंतजार कर रहे थे हम, लेकिन ठीक हुआ नहीं है, तो ये होगा कब से? तो बस इसी विषय को लेकर के मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और आपको अवगत करवाया जाए कि ये एक्टिवेट कब से होगा, राहु और केतु का परिवर्तन, राहु एक्टिवेट कब से होगा। तो इसी विषय पर बात करते हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो सुनिएगा, बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय महामंत्र है भोलेनाथ का 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल विषय पर प्रवेश करते हैं। तुला राशि वालों के लिए देखिए, सबसे आपके जो राशि के स्वामी हैं वो शुक्र हैं। और जो शुक्र महाराज हैं ये 5 दिसंबर को ये स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और ये स्वाति नक्षत्र किसका नक्षत्र है? राहु का नक्षत्र है। और एक तारीख कब है? ये 5 दिसंबर। ये ध्यान रखिए, 5 दिसंबर का 1 तारीख है। तारीख अलग अलग तारीख हैं जिसमें राहु एक्टिवेट होगा। तो आपके राशि का स्वामी शुक्र जब स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि राहु का नक्षत्र है, और वो प्रवेश कर रहा है 5 दिसंबर को। एक तो राहु वहां से थोड़ा सा एक अपना जो अभी कमजोर है वो ठीक होगा, लेकिन पूरी तरीके से 5 दिसंबर को भी नहीं हो रहा है। लेकिन अमूमन जैसा अभी चल रहा था, जो राहु केतु परिवर्तित होने के बावजूद आप में जो बदलाव नहीं दिख रहा था, 5 दिसंबर के बाद आंशिक रूप से आप में बदलाव दिखेगा, अगर आप तुला राशि के हैं तो। अब दूसरी जो तिथि है वो तिथि है आपकी 25 दिसंबर। 2 तिथियां हो गई आपके समक्ष हैं। आपकी राशि के हिसाब से 5 दिसंबर का समय राहु एक्टिवेट होने का है। एक्टिवेट नहीं, थोड़ा सा बेहतर होने का है। लेकिन 25 दिसंबर को राहु पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। कारण क्या है? कारण कैसे? अब सवाल यही है कि कैसे में देखिए, राहु कोई भी ग्रह होते हैं जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में से राहु से लेकर के शनि तक, यानी कि माफ कीजिए, सूर्य से लेकर शनि तक, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये जो 7 ग्रह होते हैं 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक, ये बाल अवस्था या फिर मृत अवस्था के होते हैं। सम और विषम राशि के हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। वहीं पर उधर अगर देखते हैं तो 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ये मृत अवस्था के या फिर बाल अवस्था के होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि बाल अवस्था, मृत अवस्था ग्रह स्पष्ट है नाम से ही। तो ये अच्छे नहीं होते हैं, ये कमजोर होते हैं। मृत अवस्था का ग्रह भला क्या देगा? बाल अवस्था तो बालक है, ये कमजोर होते हैं। अब राहु केतु का थोड़ा सा डिफरेंट है। राहु केतु का क्या है कि ये
इधर जो है 2 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक, खासकर 3 डिग्री मैं बोलूंगा, 3 डिग्री के बाद जब 2 में प्रवेश करेगा, अब 3 2 1 0 इस तरीके से होगा ये। अब इस तरीके से क्यों होगा? चलना तो ऐसे चाहिए था 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राहु और केतु हमेशा वक्री ग्रह होते हैं, और ये जो वक्री ग्रह होते हैं, मतलब रेट्रोग्रेड जो होते हैं, वो उल्टे चलते हैं। जैसे कि ये जब राशि 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तित होगा, राहु केतु दोनों ग्रहों का, तो ये 30 डिग्री में जाएंगे, 0 डिग्री के या 1 डिग्री के नहीं होंगे, ये 30 डिग्री के होंगे। तो 30 29 28 27 ऐसे करके चलेंगे। तो क्या होता है कि राहु और केतु जो है 30 29 28 डिग्री तक तो ये कमजोर होते हैं, यानी कि वही विषम और सम राशि के हिसाब से ये बाल और मृत अवस्था के होते हैं। तो ये और तो 28 के बाद जैसे ही 27 में पहुंचेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि ये काम करना शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाता है तो वो थोड़ा सा एक्टिव होता है ना, उसी तरीके से राहु जो है कमजोर अवस्था से निकल जाएगा। जैसे ही राहु निकलेगा वैसे ही शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो ये 27वें डिग्री में कब पहुंच रहा है? ये 25 दिसंबर को पहुंच रहा है। तो जैसे ही 25 दिसंबर को पहुंचेगा, राहु एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। आप प्रोफेशनली अच्छे हो जाएंगे, पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियली जो समस्याएं आ रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। जो अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के साथ जुड़े हुए हैं या तो उसमें भी सफलता मिलेगी, उसमें मधुरता आ जाएगी। कोई अगर खटपटी चल रही हो तो विदेश से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, यानी कि आप एजुकेशन वीजा को लेकर के आप उस पे प्रयास कर रहे हैं, एजुकेशन वीजा के थ्रू विदेश में जा करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वर्किंग वीजा के लिए जा रहे हैं, या फिर पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, तब भी अच्छा हो जाएगा, तब भी बहुत अच्छा रहेगा। ये जो समय है 25 दिसंबर के बाद का समय। एक बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, अच्छा है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तब भी अच्छा रहने वाला है। यानी कि हर एक दृष्टिकोण से, मतलब जीवन के हर एक पहलू को ये राहु का परिवर्तन टच करेगा। लेकिन इन सब के बीच में दो तिथियां मैंने आपको बताई। देखिए, एक 5 दिसंबर आपकी राशि के हिसाब से शुभ समय है, वहां से शुभ होना आंशिक रूप से, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, आंशिक रूप से शुरू हो जाएगा, यहां से एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि नववर्ष जो है वो शुभ है, अच्छा है। इन सब के बीच में मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा, ये जो कैलकुलेशन है ये तो मैं राहु और केतु के हिसाब से ही कर रहा हूं, केवल क्योंकि राहु केतु के हिसाब से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाकी अन्य ग्रहों का तो आप अन्य वीडियो मेरे देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा कि उनके हिसाब से मैं पूरा मंथली जो हॉरोस्कोप होता है, जो प्रेडिक्शन होता है, वो मैं करता ही हूँ, उनका वीडियो बनाता ही हूँ। आप देख सकते हैं राहु केतु के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि ये कब से एक्टिवेट होंगे। साथ में मैं एक निवेदन और आपसे करूंगा, ये जो राशि है ये मोटा मोटी तौर पर है। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्ति ही जो है ना, इस धरती पर कम से कम भी जो है ना 70 करोड़ से अधिक हैं, 8 अरब की लोग हैं, 8 अरब की दुनिया है ये, सिर्फ 8 करोड़ की, लेकिन 70 करोड़ तुला राशि के हैं। ऐसी स्थिति में सभी के साथ एक जैसी ही घटना घटेगी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए सबसे मूल जो फलादेश होता है, जो गहराई में जाकर के फलादेश होता है, वो तो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है, उस कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या है, उसको देखने के बाद ही सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। ये एक मोटा मोटी तौर पर कि ऐसा आपके ग्रह दशाएं ऐसी चल रही हैं, ये आपको अवगत करवा रहा हूं मैं। बाकी तो अगर मानकर चलिए आपकी कुंडली में आपका भाग्येश जो बुध है वो मान के चलिए अस्त है या फिर बिल्कुल नीच का है, और किसी भी प्रकार से षड बल में, काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल में, नवमांश में, द्वादशांश में, अब प्रोफेशनल लाइफ है आपका दशमांश में खराब है, या दाम्पत्य जीवन खराब चल रही है तो नवमांश में खराब है, बच्चों को लेकर के दिक्कतें आ रही है दशकांड में खराब है, हो सकता है होरा में जाकर के खराब हो, कि अगर पैसे रुकते ही नहीं है, आ तो रहे पैसे, पैसे रुक ही नहीं रहे, होरा में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी ये मोटा मोटी तौर पर वास्तव में आपका पता तो आपकी लग्न कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर ये सटीक नहीं बैठता है तो ऐसी स्थिति में आप अपने
विशेषज्ञ ज्योतिषी जो आपके आसपास में होंगे, आप उनसे भी परामर्श ले सकते हैं, लीजिए। अगर असहज महसूस करते हैं आसपास में कि किसको क्या कुंडली दिखाएं, कैसे दिखाएं, या फिर नहीं है ऐसा परिचय आपका, तो ऐसी स्थिति में नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से आप बात कर लीजिए, और करने के बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए। आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। थोड़ा विलंब हो सकता है, 2-4 दिन का समय लग सकता है, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। हो सकता है जब आप व्हाट्सअप करेंगे, आप बात करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए आप, लेकिन बात जरूर मैं आपसे करूंगा। ये है एक, तो ये एक हिसाब से मैं आपको मोटा मोटी तौर पर ये कहना चाह रहा था। अगर मान के चलिए कि आप कुंडली दिखाने की स्थिति में नहीं है, न तो आसपास में कोई आपके ऐसे योग्य आचार्य जी हैं, और ना ही आप यहाँ फोन करना चाह रहे हैं, कि तब उस स्थिति में तो क्या करना है आपको, ये जो मैं फलादेश कर रहा हूँ ना आपके साथ शुभ हो, इसलिए तो उसके लिए 2-4 उपाय बताऊंगा, उन उपायों को कीजिएगा। ये रेमेडीज हैं, सामान्यतया ये आपको करना चाहिए। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मिथुन राशि, आपके जो भाग्येश हैं वो बुध हैं, तो बुध जब भाग्येश हैं तो बुध की उपासना यानी कि गणेश अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना है, और नित्य प्रतिदिन पाठ करना है। इतना आप ध्यान रखिए। गणेश जी के कोई भी काम शुरू करना हो, सबसे पहले गणेश जी महाराज का आपको स्मरण करना होगा, करिएगा। गणेश जी महाराज को ही बुधवार के दिन दूर्वा और लड्डुओं का भोग लगाइए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप नित्य प्रतिदिन जप करिए, और बुधवार के दिन लड्डू और दुर्वा का भोग लगाइए, दुर्वा चढ़ाइए, लड्डुओं का भोग लगाइए। एक दूसरा, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, माँ भगवती की उपासना कीजिए। शुक्रवार के दिन कम से कम छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, कन्याएं होती हैं, 5 छोटी सी जन्म से लेकर के 8 साल तक की जो बच्चियाँ होती हैं, उन बच्चियों को कुछ भी सफ़ेद स्कर्ट दान कीजिए, कपड़े दान कीजिए, उनको खीर बनाइए, खीर खिलाइए, और केसर डालकर खीर खिलाइए। खासकर अगर फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं है, लोन इत्यादि से परेशान है, तो आप खीर में थोड़ा सा केसर डालिए, खिलाइए। इससे भी आपका जो समय है वो शुभ होता है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, दूध, दही, चाहे चीनी, चावल इत्यादि, सफ़ेद कपड़ा, ये भी दान कर सकते हैं, सफ़ेद फूल दान कर सकते हैं। ये करिए, इससे शुभ होगा, अच्छा होगा। तो मोटा मोटी तौर पर ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर किसी प्रकार का कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नीचे आप जो है नंबर है, उस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मैं आपसे निश्चित रूप से बात करूंगा, थोड़ा विलंब ही सही, लेकिन बात जरूर करूंगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।